जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं यूथ पब्लिकेशन, जितने भी रेलवे का प्रीवियस ईयर है हम लोग प्रीवियस ईयर को देख रहे हैं, जिसमें से फिजिक्स है, फिजिक्स को देख रहे हैं। फिजिक्स में भी 9वां चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन करता है। तो देखते हैं इसको। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इससे विद्युत धारा का उत्पादन कॉइल एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण होता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान गणितीय रूप से फैराडे के विद्युत चुम्बकीय के नियम द्वारा प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है, एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलाम स्टोर करता है तो इसकी धारिता क्या होती है? संधारित्र की धारिता C इक्वल टू होता है Q/V। Q के वैल्यू रखो। Q के वैल्यू कितना दिया है? तो धारिता क्या होगी? देखिए 10 वोल्ट है, 1 कूलाम है, ठीक है, 1 कूलाम स्टोर करता है तो C इक्वल टू Q/V। Q का मान कितना है? 1 कूलाम है। V का मान कितना? 10 है। जब डिवाइड करो तो 0.1 फैराडे हो जाएगा धारिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो तांबा बनाने के लिए किया जाता है। तांबा का उपयोग किया जाता है। तांबा का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। यह तार तन्य धातु है जिनका उपयोग विद्युत के चालक के रूप में किया जाता है। तांबा धातु विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। दो समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या होता है? चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, संकुचन प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता। बाकी चुंबकीय प्रभाव होता है, ऊष्मीय प्रभाव होता है और रासायनिक प्रभाव होता है। नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको देखते हैं। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 5C के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो कार्य इक्वल टू होता है QV होता है, ठीक है। आवेश गुणे विभवांतर, कार्य इक्वल टू आवेश गुणे विभवांतर। आवेश का वैल्यू कितना दिया है? आवेश का वैल्यू दिया है 5, ठीक है। और V की वैल्यू 10 वोल्ट हो गया। जब मल्टीप्लाई करो तो W इक्वल टू क्या होगा? 10×5 = 50 जूल आ जाएगा आंसर। किसी विद्युत के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एंगस्ट्रॉम की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रभावित होने वाला आवेश क्या होगा? तो इसका राइट आंसर देखिए कैसे निकालोगे। T दिया है, 3 मिनट दिया है तो इसको सेकंड में चेंज किए कि 3 × 60 = 180 सेकेंड हो गया। I इक्वल टू दिया है 0.8 एम्पियर दिया है। तो आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है? IT होता है। डायरेक्ट वैल्यू में वैल्यू रखो, फार्मूला में वैल्यू रखो। तो Q इक्वल टू I का मान 0.8 और T का मान कितना? 180। मल्टीप्लाई करो तो कितना? 144। C आ गया Q की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 5 एंगस्ट्रॉम की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रभावित विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी? तो आपको सेम फार्मूला लगाना है। Q इक्वल टू IT, Q इक्वल टू IT। T इक्वल टू 10 मिनट 600 सेकेंड हो गया, ठीक है। मिनट को चेंज किया सेकेंड में 600 सेकेंड हो गया। I का मान दिया 5 एम्पियर दिया है तो Q इक्वल टू IT वैल्यू रखा होगा तो 300 C आ गया, ठीक है। सेम फार्मूला वही है, इसमें देख लेते हैं। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4C के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम करना पड़ेगा? तो W बराबर क्या होता है? C इंटू Q या V विभवांतर इक्वल W/Q होता है। तो आप डायरेक्ट वैल्यू इससे रख सकते हैं। सेम फार्मूला वही है, सारा में फार्मूला वही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 विभवांतर 12 वोल्ट किया गया कार्य कितना दिया? 60 जूल दिया। सर्किट के माध्यम से प्रभावित विद्युत आवेश पूछ रहा है तो V इक्वल टू W/Q
या W इक्वल टू वी क्यू होता है, तो Q की वैल्यू पूछेगा तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, W का मान कितना है 60 जूल हो गया अपान विभवांतर का मान 12, तो कैंसिल आउट करोगे तो V कितना आ जाएगा, Q की वैल्यू 5C आ गया आंसर। ठीक है, सेम फार्मूला है, Q इक्वल टू IT पर है और कार्य निकालना है तो V इक्वल टू W/Q, सारा फार्मूला देख सकते हैं आप। ठीक है, सारे में वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, इलेक्ट्रिक चार्ज और समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक धारा Q इक्वल टू IT होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज I इक्वल टू कितना हो गया, चार्ज अपान समय, तो ये पूछा है, ये अपान में है, बटे में है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 ओम के एक प्रतिरोध में एक एंगस्ट्रॉम की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी, तो इसका राइट आंसर क्या है, I इक्वल टू Q/T होता है, Q इक्वल टू IT, तब यहाँ से आवेश की मात्रा निकाल लेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन। अब देखते हैं कूलाम का नियम, नेक्स्ट चैप्टर है कूलाम का नियम। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है, तो उसे बोले हैं चार्ल्स कूलाम का नियम। इसको देख लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2, ठीक, आवेशों हो गया कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब इसको आप हल करोगे तो यह इक्वल टू क्या होगा, K आ जाएगा Q1 Q2 अपान R²। Q1 Q2 आवेश हो गया, दो बिंदु आवेश हो गया, R हो गया उनके बीच की दूरी हो गया। ठीक है, K हमारा नियतांक हो गया, K हमारा एक नियतांक है जिसका वैल्यू होता है 1/4πε0, जिसका वैल्यू होता है, इसको 9 × 10 की पावर 9 लिया जाता है। इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा नोट में दिया, इसको क्या देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का प्रतिपादन माइकल फैराडे ने किया था। ट्रांसफार्मर एवं विद्युत जनरेटरों की कार्य की प्रणाली विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से प्रभावित होने वाला चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल क्या होता है, दूरी के वर्ग के साथ घटता है। ठीक है, आप देख सकते हैं बाय फार्मूला से। कूलम का नियम क्या कहता है, तो कूलम का नियम कहता है दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का परिणाम दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के बराबर या अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, सबसे पहले नियम को दिया था 1785 में, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलम ने आवेशित किया था। ठीक है, बाकी और सब हम लोग देखते हैं। सब चैप्टर तीसरा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें देखते हैं विद्युत परिपथ में की गति से विद्युत धारा बनती है, तो इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। इसको देख सकते हैं, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। विद्युत धारा की SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ यह है कि इस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होता है तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन का मान होता है W/Q। इसका सारांश देखते हैं। ऐसा बल जो परिपथ में विद्युत धारा का प्रभाव लगातार बनाए रखता है विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे विद्युत सेल, तापयुग्म, प्रकाश विद्युत सेल इत्यादि के नाम से जाना जाता है। अर्थात यदि किसी परिपथ में Q कूलम आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल से W ऊर्जा प्राप्त होता है तो सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन = W/Q जूलाम पर कूलम होता है। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण
विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाह होता है। आरेख क्या प्रदर्शित करता है? तो आरेख क्या प्रदर्शित करता है? आरेख खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति को आरेख प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक सीरीज सर्किट में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा ओवरऑल करंट घट जाती है। इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है? न्यूट्रल वायर देखिए सर, इसको देख लेते हैं सारांश में। सी है, देखिए लाल रंग होता है जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है, उसे लाल रंग। नीला रंग या काला रंग उसे दर्शाता है उदासीन न्यूट्रल को दर्शाता है। और हरा रंग में भूतार जिसे अर्थ को हरा रंग डिनोट करता है। विद्युत परिपथ में क्या होते हैं? विद्युत परिपथ में तो विद्युत घटक, संयोजक तार, सेल, बैटरी और प्लग कुंजी होते हैं विद्युत परिपथ में। विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत परिपथ कनेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम में होता है। एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात होता है। तो बंद परिपथ में वोल्टेज और दिष्ट धारा का अनुपात स्थिर रहता है। दिए गए संकेतों को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? तो विद्युत बल्ब कहते हैं। किसी भी परिपथ में विद्युत बल्ब आउटपुट को चिन्ह से दर्शाता है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला से जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? एक ही रहता है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध कई श्रेणी में जुड़े रहते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा का मान समान व प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, जबकि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में धारा का मान भिन्न भिन्न व विभवांतर एक समान होता है। विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? विद्युत परिपथ कहलाता है। ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें क्या होता है? पानी विलायन क्लोराइड की कोटिंग होती है। किरचॉफ वोल्टता नियम अनुसार किसी भी संवृत्त 5 में सभी IR तथा EMF का बीजीय योग हमेशा रहता है, 0 होता है। किरचॉफ का नियम के अनुसार देखिए किसी बंद परिपथ में जो EMF होता है उसका बीजीय मान क्या होता है? बीजीय योग क्या होता है? 0 होता है। देखिए यहाँ से हमारा विद्युत प्रवाहित हो रहा वोल्टेज है, प्लस माइनस प्लस की ओर से जाएगा हमेशा, तो इधर से विद्युत हमारा प्रवाहित होगा। ठीक है। दिए गए परिपथ में 6 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या होगी? तो 6 ओम परिपथ में प्रवाहित धारा देखिए यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हमारा विद्युत हमारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पे जाकर हमारा डिवाइड हो गई है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए 6 ओम प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान देखिए ए पर हमारा, इसको मान लिए कि इस पॉइंट पर हमारा ए नोडल एजेंसी है, ए हमारा नोडल हो गया। ठीक है, ए हमारा पॉइंट हो गया, ए हमारा, ए से हमारा 2 परिपथ में हमारा धारा जा रही है और एक परिपथ से धारा हमारा आ रही है। ठीक है, तो ए बिंदु पर हम क्या लगाते हैं? करंट लॉ लगाते हैं, करंट लॉ लगाते हैं। ठीक है, तो I = V/R होता है, I = V/R या V = IR, तो I = V/R। तो किसी एक पॉइंट पर आने वाली धाराओं का योग, बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जब यहाँ पे 2 ओम पर लगा रहे हैं तो हमारा क्या हो गया? V मान लेंगे V माइनस I = V/R होता है, तो डेल्टा V मान लीजिए V से आ रहा है तो V - 10/R हमारा 2 ओम प्लस को आ रहा है। ठीक है, प्लस को अब यहाँ पे देखते हैं इसमें कितना ओम का करंट प्रवाहित हो रहा है। मान लीजिए V का V/2 प्लस V/8 दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा V/8, तो V की वैल्यू बराबर 0 हो जाएगा बीजगणितीय योग। V की वैल्यू कितना होगा? 40/9 हमारा हो जाएगा। तो 6 ओम में कितना विद्युत वो हो रहा है विद्युत धारा? तो I = V/R, तो अपना वैल्यू निकाल लीजिएगा। किसी परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो किसी परिपथ में बैटरी का उपयोग विभवांतर उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। इनमें से कौन सा परिपथ का एक क्रियाशील घटक है? ट्रांजिस्टर एक क्रियाशील घटक है।